स्वागत है, अभिनंदन है डे 8 कंप्यूटर क्लास के। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में नई भर्तियां आने शुरू हो गई हैं, नई विज्ञप्ति आनी शुरू हो गई है। तो कंप्यूटर की क्लास भी आपको रेगुलर वीकेंड के स्टार्ट में और वीकेंड के अगले दिन जो है लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहाँ पूरी पीडीएफ मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बीच में कमेंट पूछते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया गया है। ऐसी ही लगातार क्लासेस हमारी आती रहेंगी। टॉपिक्स के ऊपर भी एमसीक्यूज़ भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे, क्योंकि हम एमसीक्यू लेके आते तो डीपली एनालिसिस के साथ हम लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पिछली जितनी भी 7 क्लासेस हैं, सभी की वीडियोस आपको ऐड फ्री भी मिल जाएंगी, सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब टेलीग्राम पे उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, 1 मिनट मैंने आपका समय ले लिया है। अब आपका असली समय शुरू होता है। मैलवेयर क्या होता है? अब पिछले क्लासेस में हमने आपको वायरसेस के बारे में और एंटीवायरसेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम मैलवेयर के बारे में बताएंगे, और उसकी पिछली वीडियो में हमने आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है टॉपिक के बारे में बात की थी। तो बात करते हैं मैलवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी जो है इनको कहा जाता है, या आप मैलवेयर कहिए या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहिए, जो कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, खासकर जिस तरह से आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या फिर आपके हैंडसेट पे जो होते हैं ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं। और जैसे ही ये आपके सिस्टम में या तमाम अलग अलग ऐप्स के माध्यम से आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो आपके फ़ोन में सारी चीज़ों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो यानी कि जो स्पेशली जो ऐप्स या फिर जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, वो मैलवेयर या मैल फंक्शनिंग भी इनको जो है कहा जा सकता है। आपके सारे डेटाज को जो है चुरा ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अनवांटेड लिंक पर जो है क्लिक नहीं करना चाहिए। जैसे मैलवेयर वायरसेस आपके होते हैं वर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, आपने सुना होगा। सभी के बारे में हम आगे जो है बात भी करेंगे, और कैसे इनसे बचा जा सकता है उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी उत्तराखंड आईटी डिपार्टमेंट जो डेटा सेंटर है, उस पर भी मैलवेयर अटैक हुआ था। वो कौन सा मैलवेयर था, क्या उसके नुकसान हुए, ऐसे ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो लगातार हम एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण नंबर होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, तो हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर है। तो मैलवेयर की अगर बात करें और डिटेलिंग में अगर हम जाएं, तो मैलवेयर एक बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके इस्तेमाल हैकर या फिर साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है। इसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलिशियस जो प्रोग्राम का भी नाम दिया जाता है। तो मैलिशियस जो अटैक्स भी होते हैं, उनको आप एक तरह से मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। मैलवेयर का क्या नाम है, अगर आपको सिनोनिमस अगर पूछा जाए, तो ये भी नाम होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस प्रोग्राम्स वगैरह भी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही खतरनाक ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आपके सिस्टम पे अगर एक बार चला गया, तो आपके जो सारे डेटाज हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाता है, या तो डिलीट कर देता है या तो आपका करप्ट कर देता है। मैलिशियस का मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपके कंप्यूटर के जो डेटा होते हैं उसको जो है लेना होता है। ठीक है, चलिए, बाकी आप हमें जो है ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो अभी हमारी क्लासेस हैं, उत्तराखंड के समूह ग के जितने भी सभी एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए आपके इम्पॉर्टेंट होने वाली। स्पेशली हैकर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं आपके बैंक्स और तमाम जो डिटेलिंग है उसको जानने के लिए। मैलवेयर केवल कंप्यूटर के लिए ही हानिकारक नहीं होता है, बल्कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उदाहरण आपके लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, नेटवर्क और तमाम जो सर्वर होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दे दिया ITDA, जो कि उत्तराखंड का डेटा सेंटर है, वहाँ पर जो है मैलवेयर अटैक हुआ था। करीब 1 हफ्ते लग गए थे उसको रिकवर करने में, और उत्तराखंड ही नहीं, देश के सबसे टॉप जो IT स्पेशलिस्ट हैं वो भी उसको नहीं कर पाए थे। ठीक है, मैलवेयर केवल कंप्यूटर के लिए ही नहीं हानिकारक होता है, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो
जिससे आपकी डे टू डे लाइफ भी जो है होती है। मैलवेयर सबसे ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से इस्तेमाल होता है, यानी कि जो इसीलिए कहा जाता है आप सस्पिशियस जो वेबसाइटेड है उन पे विजिट मत करिए, क्योंकि ऐसे कभी भी अनवांटेड होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में जो है इंस्टॉल भी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अनवांटेड जो तमाम सॉफ्टवेयर हैं उनको आप कभी भी मत छेड़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैलवेयर से बचने के लिए आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीवायरस के अलावा हमेशा अपने सिस्टम के ऐप्स जो हैं उसको, या फिर जो आपका सिस्टम है उसको हमेशा जो है अप टू डेट आपको रखना होता है, ताकि कोई भी जो अटैक है उससे जो है बच सकें। अब मैलवेयर के प्रकार समझ लेते हैं। तो मेनली जो है मैलवेयर 10 टाइप्स के होते हैं जिसमें आपके सारे जो है ये मैलवेयर्स होते हैं, जिसमें आपका ये आपके रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर, वायरस, लॉजिक बॉम्ब्स, जो है फाइललेस मैलवेयर, एडवेयर, रूट किट्स और की लॉन्गर्स। तो इतने टाइप्स के होते हैं और इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में हम आपके साथ आगे जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक ये जो चित्र है उसके माध्यम से भी हमने आपको समझा है कि कितने टाइप्स के मैलवेयर होते हैं और किस तरह के से जो है आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी अभी तक, और अगर नहीं आ रही हैं तो आपके कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हैं या डिटेल में उसके ऊपर एमसीक्यू चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उसी पे बनाएं, ठीक है। चलिए रैंसमवेयर की बात करें तो जैसे रैंसमवेयर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक फिरौती टाइप की होती है जो कि आपकी डेटा को आजकल, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में बताया, डिजिटल अरेस्ट करके एक नया स्कैम चला है जहां पर आपको किसी बड़े अधिकारी CBI XYZ से आपको कॉल आता है और सामने से आपको ऑडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल कभी नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से रैंसमवेयर के तरफ होता है। नेक्स्ट ट्रोजन हॉर्स होता है जो कि एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो शुरुआत में किसी सामान्य सॉफ्टवेयर की तरह लगता है। इसमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते ही सारी जो डेटा की सूचना है वो किसी और को चली जाती है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही हानिकारक मैलवेयर होता है, इसीलिए हम किसी भी अनजाने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। वेरीफाई कर लें, अगर वो प्ले स्टोर मिल रहा हो या फिर कहीं और जो मिल रहा है जो ऑथेंटिक वे है वहीं से आप उसको इंस्टॉल करें। नेक्स्ट वॉर्म्स होते हैं, जैसे वॉर्म्स कीड़े समझ लीजिए एक तरह से, कंप्यूटर की भाषा में इसको वॉर्म्स कहते हैं, और जो कि पूरे सिस्टम में फैल के फाइल्स को धीरे धीरे जो है डिलीट करते हैं, जिससे आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है बहुत ही स्लो हो जाती है। वॉर्म्स को कंप्यूटर में फैलने के लिए किसी प्रकार के प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में फैलकर फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है। वॉर्म हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और ईमेल के माध्यम से आता है। तो ये अलग अलग टाइप हैं जिससे जो है वॉर्म्स हमारे जो सिस्टम है उसमें जो है आ सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा अगर आप सिस्टम या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो। स्पाईवेयर भी एक तरह का मैल फंक्शनिंग है जो कि आपके कंप्यूटर में आ सकता है और जो कि आपके बैंक पासवर्ड और तमाम इन चीज़ों को स्पाईवेयर, जैसे कि आपको पता है स्पाई मानी जासूसी होती है, तो एक तरह से ये स्पाईवेयर ही है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप चीज़ों को इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये वायरस 3 इडियट वाला नहीं है, ये 3 इडियट से भी खतरनाक जो है वायरस है, जो क्योंकि ये खुद की एक कॉपी बना लेता है और आपके कंप्यूटर को बहुत ही हानि जो है पहुंचा सकता है। नेक्स्ट लॉजिक बॉम्ब की बात करें तो एक हानिकारक कोड होता है जिसे जानबूझकर किसी सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, ताकि लॉजिक बॉम्ब का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण फाइलों को डिलीट करना होता है, ठीक है। लॉजिक बॉम्ब, उसके अलावा फाइललेस मैलवेयर भी है जो कि आपके ऐसे वायरस होता है जो कि आपको पता ही नहीं चलता आपके उसमें इंस्टॉल हो गया और धीरे से सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी खत्म। एडवेयर भी एक ऐसी है जो कि एड्स के माध्यम से दिखता है। याद होगा आपको, कभी आप अनवांटेड या थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो बगल में आपके एड्स आते हैं, तो उन एड्स पे कभी भूल से भी क्लिक ना करें, ठीक है। बाकी फुल स्क्रीन ऑटो प्ले तमाम चीज़ें गलती से इंस्टॉल हो जाए। रूट किट की बात करें तो एक तरह का प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल हैकर के द्वारा कंप्यूटर तक पहुंचने और उसमें मौजूद डेटा को चुराने के लिए
किया जाता है। तो रूट किट भी एक है, इसमें फिशिंग, मैलिशियस तमाम कीलॉगर है। कीलॉगर एक दूसरे का मैलवेयर जिसका हैकर ये पता लगा सकता है कि आप अपने जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो है क्या टाइप वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझना है और चीज़ों को जो है देखना है। तो आई थिंक आपको अभी तक सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि मैलवेयर से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि मैलवेयर से जो प्रोटेक्शन है इस किस तरह से की जा सकती है, तो सबसे पहले है एंटीवायरस का इस्तेमाल करें। और एंटीवायरस तमाम तरह के वायरस एंटीवायरस मार्केट में आते हैं, चाहे अवास्ट हो चाहे मैकफी हो, तमाम अलग अलग तरह के आते हैं। और रेगुलर सबसे बाद इंस्टॉल करने के बाद उन्हें अपडेट कर लें, सिस्टम को लगाकर अपडेट करें, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें, फायरवॉल का इस्तेमाल करें। अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पॉपअप ब्लॉक करके रखें, क्योंकि पॉपअप से ही जो है अधिकतर वायरसेस आते हैं। अज्ञात लिंक पे ना क्लिक करें, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। लक्षण क्या है, यानी कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में या फ़ोन में मैलवेयर है। तो सबसे पहले आपका सिस्टम बहुत स्लो चलने लगेगा। मेमोरी क्योंकि शायद सीधे डायरेक्टली मेमोरी पे अटैक करता है। कंप्यूटर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपने आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन होने लगता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, वेब ब्राउज़र की स्पीड जो है काफ़ी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, यदि यूजर की अनुमति के बिना से सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट ऐसे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में तमाम लोगों के कमेंट आते हैं, मेरा फेसबुक आईडी होगा, कोई आपसे पैसे मांगने लगे, तमाम और भी चीज़ें हैं जो आते हैं। मैलवेयर के नुकसान क्या हैं, जैसे आपके कंप्यूटर स्लो हो जाता है, एटीएम वैसे तमाम जो आपकी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो जो है हो जाती हैं गायब। चलिए अब बात करते हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर किया था कल, जो है लगभग 826 लोगों ने इसको अभी तक देख लिया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आगामी एग्ज़ाम्स के लिए कि उत्तराखंड के जो डेटा सेंटर है, उत्तराखंड में जो साइबर हमला हुआ था, यानी कि जो साइबर अटैक हुआ था, वो कौन सा मैलवेयर था। तो यहाँ पर मैकोप रैंसमवेयर जो है उसका नाम है। तो माकोप रैंसमवेयर, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। यानी कि उत्तराखंड में जो साइबर अटैक हुआ था, आप देख सकते हैं साइबर क्राइम की दुनिया में पहली बार 2020 में इस का जो है नाम सुना गया था। ठीक है, ये माकोप रैंसमवेयर है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत और भी डिटेल में ब्रेकअप दें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बार 2020 में जो है पहचाना गया था रैंसमवेयर माकोप, इसका एक अलग वर्जन होगा। ठीक है, मैकोप रैंसमवेयर की जो डिटेलिंग है अगली क्लासेस में हम आपको डिटेल में बताएंगे, कब हुआ, कहाँ पर इसका सबसे पहला साइबर अटैक हुआ। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये आगामी एग्ज़ाम में जो आपका उत्तराखंड का होने वाला है, उसमें ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से लगातार क्लासेस आप तक पहुंचाते रहेंगी। एड फ्री अगर आपको क्लासेस चाहिए, क्योंकि ये अगर वीडियो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको बीच में एड्स वगैरह भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो एड्स फ्री चाहते हैं, आपको कोई व्यवधान ना हो आपके क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ही आपको अवेलेबल करा दी गई है। बाकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।